सादर प्रणाम। एस्ट्रो विनीता की तरफ से एसजी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में खुश होंगे और अगर कहीं लगता है थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में बहुत सी खुशियां आए। आज आपके लिए लेके आए हैं साप्ताहिक राशिफल। देखते हैं इस सप्ताह विशेष में किसके साथ क्या शुभ होने जा रहा है और क्या अशुभ होने जा रहा है। देखिए, अगर जीवन में कहीं अशुभता आने वाली है तो उसके लिए कुछ सावधानियां बताएंगे जिन्हें बरतने से वो अशुभता कम की जा सकती है। साथ में कुछ छोटे छोटे उपाय कर लीजिए तो परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो आज हम 12 राशियों में सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय सामान्य सा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। मान सम्मान में आपकी खराबी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग जो कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या जिनका रिजल्ट आने वाला है, हो सकता है वो चीजें उनकी उम्मीद के अनुसार ना हो। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहेंगे। पैसे का आवागमन रहेगा पर कहीं ना कहीं आपकी आय से ज्यादा आपके खर्चे बने रहेंगे। तो इस सप्ताह आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ईश्वर में ध्यान लगाने की, मेडिटेशन करने की, जिससे आपको मानसिक शांति मिले और आप कुछ सही निर्णय अपने भविष्य को लेकर ले सके। विशेष सावधानियां जो आपको रखने की जरूरत है उसमें आपको अपनी क्रोध और वाणी पे संयम रखना है, क्योंकि कई बार किसी को बोले गए अपशब्द आने वाले समय में परेशानी भी पैदा कर देते हैं। जो विशेष रूप से आपको उपाय कर लेने चाहिए उसमें आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रतिदिन शिवालय में पंचामृत से अभिषेक करना है। भगवान शिव पे आपको पंचामृत से अभिषेक करना है, जिससे आपके मन में शांति बनी रहेगी और जो भी छोटी छोटी दिक्कतें परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कमी आती दिखाई देगी। अब हम अगली राशि की बात करेंगे जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय उत्तम है। कहीं ना कहीं उनका भाग्य पूर्ण रूप से उनका सहयोग दे रहा है। घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा जिससे खुशी का माहौल रहेगा, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाए। जो विद्यार्थी इस समय परीक्षा दे रहे हैं या जिनका रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट बहुत हद तक उत्तम आएगा, उनके अनुसार आएगा। आप अपने वार्तालाप में, अपने बोलचाल के तरीके में इस समय इतने निपुण होंगे कि आपके जितने भी पिछले रुके हुए काम हैं वो सभी काम आप बनवा सकते हैं। जो कि व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग भी अगर कहीं अपने नए संबंध जोड़ते हैं, कोई नई बिजनेस डील करते हैं तो भविष्य में वो सभी संबंध उनके बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो जिन लोगों की भी वृषभ राशि है उनको जो सावधानियां बरत लेनी चाहिए, एक तो यह कि किसी पे भी अंधा विश्वास ना करें, बिना सोचे समझे विश्वास ना करें और प्रतिदिन एक आटे का पेड़, एक आटे की लोई बना लीजिए। एक सुबह उठ के सबसे पहले एक आटा गूंदिए, उसका एक लोई बना लीजिए और उसके ऊपर देसी घी का तिलक लगा के सफेद या काली रंग की गाय को जरूर खिलाएं। तो अगर जीवन में कहीं थोड़ी बहुत भी आप उथल पुथल महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपको आराम दिखेगा। चलिए अगली राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वह रहेगी मिथुन राशि। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस सप्ताह आप अपने स्वभाव में, अपनी वाणी में अहंकार की भावना देखेंगे, जिसके कारण आपको अपने परिवार का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। परिवार की तरफ से पूर्ण सहयोग ना मिलने के कारण आप मानसिक तकलीफ महसूस करेंगे। मित्रों का आपको पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। एक से अधिक आपके आय के स्रोत भी बनेंगे। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद की स्थिति भी पैदा होगी। तो जो भी लोग मिथुन राशि के हैं स्पेशली, उन्हें अपनी वाणी पर क्रोध पे आज के दिन संयम जरूर रखना है। आज के दिन क्या है, इनफैक्ट पूरा हफ्ता अपनी वाणी और क्रोध पे संयम रखना है, अन्यथा जो परिवार की स्त्रियां हैं उनसे भी आपके मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
तो जिन जातकों की भी मिथुन राशि है उन्हें प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल आप तांबे के लोटे से चढ़ाइएगा। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और रोली डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। इससे ये जो परेशानी वाला समय है, दुख वाला समय है, ये जल्दी से निकल जाएगा। अगली राशि जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। इस सप्ताह आप अपनी सभी अशुभ परिस्थितियों से बाहर आ पाएंगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, हंसी खुशी का टाइम अपनी फैमिली के साथ आप लोग स्पेंड कर पाएंगे। आपको हो सकता है कि धन संबंधित थोड़ी सी तकलीफें कहीं ना कहीं बनी रहें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी वाणी में मधुरता रखें। अगर आप अपनी वाणी का सही उपयोग करेंगे, अपने बोलचाल के तरीके का सही प्रयोग करेंगे, तो कोई भी इंसान आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है, पर अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके आप अच्छे परिणाम पा सकते हैं। आप में एक नया जोश देखने को मिलेगा। परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो जो आपको सावधानियां बरतनी है वो यह है कि तो आपको अपने स्वभाव में जिद्दीपन नहीं लाना। अगर आप किसी भी चीज को लेके जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको अपने बने बनाए काम भी बिगड़ते नजर आएंगे। उपाय जो आपको विशेष रूप से कर लेने चाहिए उसमें भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो मानसिक शांति भी बनी रहेगी और क्रोध और वाणी पे संयम भी रहेगा। अब हम जो अगली राशि की बात करेंगे वो है सिंह राशि। यह सप्ताह सिंह राशि वालों को ईश्वर की ओर लेके जाएगा। आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपके परिवार में कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई मांगलिक समारोह होने वाला है जिसमें आप सम्मिलित होंगे। इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय, चाहे वो निर्णय व्यापार में लिए गए हो या नौकरी में लिए गए हो, नौकरी से संबंधित लिए गए निर्णय भी आपके लिए आपको आने वाले समय में तरक्की देंगे। वैवाहिक दंपति जिनका भी विवाह हुआ है, कुछ टाइम हो गया है पर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है या परिवार को अपना आगे नहीं बढ़ा सके हैं, तो यह समय, यह हफ्ता एक उचित समय है जिसमें आप गर्भ धारण भी कर सकते हैं। अनचाहे खर्चे बने रहेंगे। अनचाहे खर्चों के साथ साथ शरीर में आलस बना रहेगा और पूरी तरह मन भी किसी काम में नहीं लगेगा। तो जिन लोगों की भी सिंह राशि है, वैसे तो आपका भाग्य काफी हद तक आपका साथ दे रहा है, तो बड़ों का सम्मान करें। बड़ों का सम्मान हमेशा कीजिए, क्योंकि जो लोग बड़ों का सम्मान करते हैं उन पे गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो बड़ों का सम्मान करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल जरूर खिलाइए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मित्रों पे धन खर्च करेंगे। फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे। धन के लिए समय बहुत अच्छा है। चाहे वो बिजनेसमैन हो या नौकरी वाले हो, नौकरी वालों को तरक्की मिलने की पूरी उम्मीद है और जो व्यापार कर रहे हैं उन्हें भी अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं मुनाफा दिखाई देगा। किसी महिला के साथ मिलकर अगर आप काम करते हैं, कोई महिला मित्र है या परिवार में कोई महिला है जिनके साथ आप मिलकर बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के आपको ज्यादा चांसेस होंगे। इस सप्ताह जो थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि परिवार के सदस्यों की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें स्किन प्रॉब्लम, उन्हें कोई नसों की प्रॉब्लम, कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम, इस तरह की परेशानियां आप देख सकते हैं। अपने से बड़ों का हमेशा सत्कार कीजिए, उनका आदर कीजिए। जो आपको सावधानी रखनी है, सावधानी में वही बार बार कह रही हूँ कि अपने क्रोध और अपने बोलचाल के तरीके पे संयम रखें, अच्छे शब्दों का चयन करें, अन्यथा आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इसके लिए जो आपको विशेष रूप से उपाय कर लेना चाहिए, जिन लोगों को भी नसों की दिक्कत है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, रूटीन से प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। हरे चारे में आप चारा भी खिला सकते हैं। तुला राशि वाले जातक इस समय कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहेंगे।
परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है कुछ ना कुछ मतभेद रहे। आजकल है थोड़ा सा बच्चे बात भी कम सुनते हैं, तो कई बार वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तुला राशि वाले जातक इस समय दूसरे लोगों पे अनावश्यक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं ना, किसी पे जबरदस्ती अपना ऑर्डर चलाना या अपना हुक्म चलाना, वो आज का समय नहीं रह गया है। लोग आजकल नहीं इस चीज को सुन पाते हैं, तो गलत संगति की तरफ आकर्षण हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं, विशेषकर नाक, कान और गले से संबंधित आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रह सकते हैं। मन में एक अजीब सा भय बना रहेगा, एक अजीब सा डर बना रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं के अवसर मिलते रहेंगे और हो सकता है इस समय में आपको अपने परिवार से दूर भी रहना पड़े। सरकारी क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं या उनका कोई भी काम गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड चल रहा है, तो वो इस समय उतना स्मूथ नहीं चलेगा। हो सकता है उसमें कोई अड़चन आ जाए। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों से परेशानी आ सकती है। वृश्चिक राशि, देखिए जीवन है, जीवन में कुछ खट्टे मीठे फल सबके साथ होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम मीठा ही मीठा खाते रहें या हमारे जीवन में हम सिर्फ कड़वी ही चीज की अनुभूति करते रहें। तो इस सप्ताह जो वृश्चिक राशि है वो मिले जुले फल लेके आ रही है। वृश्चिक राशि वालों के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है या ऐसी कोई बात हो सकती है जिससे वो परेशानी में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें, अन्यथा आपका सारा हफ्ता अच्छा बीतेगा। इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ होने के पूरे चांसेस है, पूरी संभावना है, धन लाभ होने की संभावना है। वहीं समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह में हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लानिंग कर लें कि कुछ नया खरीदना है, या कोई नया वाहन, कोई स्कूटी, कोई बाइक या कार खरीद सकते हैं। पर मन में कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। शरीर में आपके नाभि के नीचे हिस्से में, नाभि से निचले हिस्से में कोई ना कोई रोग की संभावना हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो सावधानियां बरत लेनी चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, एक तो शाम के समय किसी भी सफेद चीज का सेवन ना करें। अक्सर घरों में देखा जाता है कि रात को खाना खाने के बाद लोग दूध पीते हैं या खाने में दही ले लेते हैं। अगर आप किसी भी सफेद चीज का सेवन कर रहे हैं तो उसका कलर जरूर बदल लीजिए। अगर आपको दूध पीना है तो दूध में आप केसर डाल सकते हैं, आप हल्दी डाल सकते हैं, बॉर्नवीटा डाल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह समय सामान्य स्तर का रहेगा। सबसे पहले तो परिवार के किसी सदस्य की सेहत के प्रति आप चिंतित रहेंगे, आपके मन में अशांति रहेगी, ईश्वर पे विश्वास में आपकी कमी आएगी, कोई ना कोई झूठा आरोप आप पे लग सकता है, किसी भी तरह का एलिगेशन आप पे लग सकता है जो काम आपने नहीं किया। पर इन द एंड शत्रुओं पर आप अपनी विजय पाएंगे। जो भी लोग आपके अगेंस्ट खड़े हैं, इन द एंड डिसीजन आपकी ही फेवर में होगा। आपका जो वर्किंग फील्ड है, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, वो आपके लिए उत्तम फल लेकर आ रहा है। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद, पिता पुत्र में ऐसा नहीं कि खाली पुत्र में ही, मतलब बच्चों में और फादर में किसी भी तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। परिवार के साथ आप समय व्यतीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। छोटी छोटी यात्राओं के चांसेस बन रहे हैं कि हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं, मित्रों के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ। तो जो धनु राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है, एक तो जो आप अपने मित्रों का चयन करते हैं ना, उसमें सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आप नहीं जान पाते कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, पहली बात। और दूसरी बात, जो युवा लोग हैं, जो यंग बच्चे हैं, वो थोड़ा सा अपने चाल चलन का ध्यान रखें। देखिए, चाल चलन का, अपने चरित्र का ध्यान रखना आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गया है। और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। मकर राशि वालों के लिए समय कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा और कुछ थोड़ा सा अशुभ समय भी है जो लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो इस वीक में हो सकता है आपके पिताजी से आपके वैचारिक मतभेद रहें। परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बात को लेकर मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको विशेष आवश्यकता है। साथ साथ शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, पूजा पाठ के कार्यों से आप जुड़ेंगे, कहीं भी धार्मिक कार्य होंगे, कोई अनुष्ठान होगा तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। पर इस सप्ताह में जो विशेष ध्यान रखना है, अपनी माता की सेहत, अपने परिवार के साथ
जो मन मुटाव का कारण बन रहा है, आपके साथ किसी अनहोनी घटना के होने की भी आशंका है। ऐसी कोई बात हो जाए जो आपने सोची ना हो, जैसे हो सकता है किसी जॉब में कोई ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है किसी बिजनेसमैन ने कोई स्टॉक ले रखा, उसके रेट एकदम नीचे गिर जाए, कहीं नुकसान की स्थिति पैदा हो जाए, जिससे मन में अशांति बनी रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ में ना उलझें। आपको अपने जीवन साथी के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि जब मानसिक स्थिति परेशानी में होते हैं, जब हम मानसिक तौर पे, तो अक्सर हम अपने जीवन साथी के साथ उलझ जाते हैं। तो जीवन साथी के साथ ना उलझें। आपको इस समय जो विशेष उपाय करने हैं, जो सावधानियां रखनी है, उसमें अपने क्रोध पे संयम रखना है, जीवन साथी के साथ नहीं उलझना है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष अनुकूल नहीं है। बहुत सी परेशानियां दिख रही हैं। इस सप्ताह बेवजह के मामलों से दूर रहें। किसी के मामले में भी ना पड़े, बेवजह के मामलों से दूर रहें, अन्यथा कष्टदायक फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी के मामले में पड़ जाते हैं, किसी गलत तरीके के काम में एंट्री ले लेते हैं, तो आपको स्वयं को भी नुकसान की संभावना बन जाती है। गलत कार्यों की तरफ मन भटकेगा, मित्रों में अपमान की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो विद्यार्थी पक्ष है, वो कहीं ना कहीं उनका शिक्षा में मन नहीं लगेगा। बंधु बांधवों से मन मुटाव, छोटे भाई बहनों से मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसके कारण मन में चिंता बनी रहेगी। विरोधी वर्ग आपको हर तरीके से गिराने का प्रयत्न करेंगे और कुछ हद तक वो सफल भी हो जाएंगे। इस समय आपको पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। जो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, उसमें आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सबसे पहले तो जो मानसिक परेशानी है, मन में परेशानी होने से कहीं ना कहीं शरीर में परेशानी, जैसे कि पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा चिंतित रहें, उसका ध्यान रखें। मीन राशि वालों के लिए यह समय बहुत शुभ फल लेकर नहीं आ रहा है। यह समय आपके लिए किसी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को पैदा कर देगा, अर्थात आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लग सकता है। झूठा एलिगेशन लगने से मन में क्रोध रहेगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो शरीर को कष्ट रहेगा, मान सम्मान में खराबी आएगी। जब कोई एलिगेशन लगता है तो सबसे पहले हमारे मान सम्मान में ही खराबी आती है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं रुकावट बनी रहेगी। खर्चे बहुत अधिक रहेंगे, इनकम आपकी कम रहेगी, आय से ज्यादा खर्चों का अनुभव आप करेंगे। मित्र और परिजन आपके साथ खड़े दिखेंगे, आपकी इस परेशानी में आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जो आपको सावधानी बरतनी है, परिवार के साथ अपने मेल जोल बनाकर रखना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, आपके अनुकूल ना रहे, परिवार के साथ आपने संबंध नहीं खराब करने हैं। अपने क्रोध पे संयम रखना है। जो उपाय करने हैं, उसमें आपको डेली केसर का तिलक लगाना है। डेली केसर का तिलक लगाइए। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्बा चढ़ाइए और शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो। जो आप पे झूठे एलिगेशंस लग रहे हैं, उन एलिगेशन से आपकी प्रोटेक्शन हो। आपके मन में जो एक चिड़चिड़ापन है या क्रोध है, उन सब चीजों से भी आपकी परेशानी कम हो। अगर जीवन में चल रही हैं कहीं परेशानियां, तो मिलिए हमसे, लीजिए अपनी समस्याओं का समाधान। आज के लिए बस इतना ही। फिर आएंगे आपके राशिफल के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। एस्ट्रो विनीता की तरफ से आपको सादर प्रणाम। नमस्कार।